एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, एक ऑडियो लगातार राकेश टिकैत और किसान की वायरल हो रही है और उस ऑडियो में एक किसान का दर्द है वो दिखाया जा रहा है कि किसान की जो फसल बर्बाद हुई है वो राकेश टिकैत के सामने रख रहा है कि कैसे फसल बर्बाद हुई है और वो कैसे सहायता चाहता है राकेश टिकैत से। तो क्योंकि उसने ये समझा कि कोई उसकी सुने ना सुने, राकेश टिकैत जो किसानों के मसीहा है वो जरूर सुनेंगे, तो सीधी उनसे बातचीत की और ऑडियो है वो वायरल हो गई। तो ऐसे में हम उसी गांव में पहुंचे हैं, जजवान गांव है, उसी गांव में पहुंचे हैं। राकेश टिकैत की जिससे बात हुई थी उससे बातचीत करेंगे। फिलहाल वो फसल दिखा देते हैं जहां बर्बादी का जो आलम है वो दिखाएंगे और पूरी की पूरी फसल है ओलावृष्टि से बर्बाद हो चुकी है और अभी भी लगातार बारिश है वो आ रही है, जिससे जो फसल है और भी बर्बाद होने के चांस जो बढ़ रहे हैं। और एनजी न्यूज की टीम पहुंची थी उसी गांव के अंदर, उनसे बातचीत और जो सभी किसान है उनसे भी बातचीत करी है। क्या नाम था आपका? संदीप जी। आपका जी? बलराम जी। आपका सर? कुलदीप। हाँ जी, धर्मदेव। तो सभी से एक एक करके हम बातचीत करेंगे। आप सभी से अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें। जिस प्रकार से किसानों की जो फसल बर्बाद हो रही है, आपको पता है जो रोटी हम खाते हैं तभी हमारे पास पहुंचती हैं। जब किसान वहां पर दिन रात पहुंचता है, मेहनत करता है, लेकिन हम उसको सोच नहीं सकते कि कैसे वो मेहनत करता है। लेकिन आज इस खबर को शेयर करने का एक आपके पास मौका है ताकि किसानों की जो फसल बर्बाद हुई उसको उसका मुआवजा मिले। सभी दर्शकों को नमस्कार। एक ऑडियो वायरल हो रही है राकेश टिकैत के साथ एक किसान की और वो अपनी पीड़ा प्रदर्शित कर रहा है। वहाँ पीड़ा बता रहा है कि किस प्रकार से ओलावृष्टि ने उसकी फसल को नष्ट कर लिया है। और उसी गांव जाजनवाड़ में पहुंचे हम। यहाँ पर गांव के जो किसान है जिनकी फसल बर्बाद हुई है, कुछ किसान हमारे साथ। सर नमस्कार। तो इसी गांव से जाजनवाड़ से आपके ही गाँव के एक किसान की ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें खेत का पड़ोसी हुआ। हाँ, तो सर तो न्यूज़ धन्यवाद। अच्छा जी। सर आप भी यहाँ फसल बोते हो? कितने के एकड़ आपकी? कम से कम 70-80 एकड़ की खेती कर रहे हैं हम। अच्छा। इसमें तो 40-45 एकड़ सरसों में बाकी है। अच्छा जी। सारी बर्बाद होगी। बर्बाद हो गई। आज काटी एक में कल काटा। तो जो ऑडियो वायरल हो रही है, आपको क्या लगता है राकेश टिकैत से सीधी बात करी गई, उसके बाद कोई समाधान होगा आपकी फसल जो बर्बाद हुई है? भाई न्यू गा कर रहे हैं राम महाराज राजा सहमले, राजा महाराज राम सहमले। अच्छा जी। देखो धाम में राजा सहमले जी। अच्छा, यानी राजा का भरोसा हुई बाबू? राजा का भरोसा करना रह गया। राम तो मंडिया खड़े है। तो लगता है कि राजा कुछ करेगा? देखो भाई सुना गल सुनी तो है पहली भले वक्ता में तो सुनिया करता है भी। देखो सुना। अच्छा, तो जैसा राजा आया वो लगता है आपको सुनेगा? सही है भाई सुन। अच्छा जी। और फसल जो बर्बाद हो रही है यहाँ कितनी एकड़ आसपास कितनी को होगी जी? आसपास हमारे गांव की जो 15,000 एकड़ जमीन सारी बर्बाद हो। सारी बर्बाद है। 10-15 गांव हो लगातार सारी बर्बाद है। एक इसकी ऑडियो जो वायरल हो रही है किसान की, तो आपने भी सुनी है? वो सुनी है। क्या क्या आपने उसके अंदर देख सुनने को मिला कि क्या लगा वे किसान की पीड़ा या फिर पीड़ा किसका कई बिस्तर वाला रोन बैग रहा अभी करेगा कि इसके कम से कम 15-20 लाख रुपए कर्जा है। अच्छा, सभी के है, मेरे भी है, इसके दूसरे भाई के भी है। ये बढ़ती क्या देगा हमको? अच्छा, एक बड़ी बात है। हाँ। जब आप बैंक से लोन लेते हो तो बैंक वाले आपके चक्कर काटने लग जाते हैं और अब फसल बर्बाद है तो वो चक्कर अब क्यों नहीं काटते? क्यों काटेंगे? वो तो रखी है कपास, जीरी का बीमा काट दें। अच्छा। हाँ, मैं भी इस प्रकार दंडली कर है। फसल बेचते नहीं भी आपको दिक्कत आ रही है जी? फसल तो बेके कर है मंडी में नमी होगी, कौन लेगा इतनी फसल में? अच्छा, सड़ी ने कौन खरीदेगा इतनी? बता सरकार या जो भी अधिकारी आपकी इसी खबर को देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से अपील करना चाहोगे? जाए कहूँ मैं तो हाथ जोड़ के मर तो रहे देखिए मैं सारा लगता तो लाए थे 200 रुपया में। तो ठीक है भाई, बारिश बिल्कुल तेज हो चुकी है। जितने भी और किसान हैं ये इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि इनकी भी फसल बर्बाद है, तो ये उसी किसान का साथ देने के लिए पहुंचे और हमारी टीम पहुंची थी यहाँ इसी गांव जाजनवाड़ गांव में, क्योंकि यहाँ पर एक ऑडियो वायरल हो रही है तो उस किसान का चेहरा हम सामने लेके आए हैं जिसने अपनी पीड़ा राकेश टिकैत के सामने। क्या नाम है सर? कृष्ण जी, आपकी भी फसल बर्बाद हुई है? पूरे गांव की हो रही, मेरी तो साथ में होगी। अच्छा, तो क्या लगता है कि किस प्रकार से सरकार है कुछ सहायता करेगी या नहीं करेगी? क्या उम्मीद है आपको सरकार से? उम्मीद तो है नहीं, कर दे तो उसका बोली सरसम की तो बोले वहाँ कढ़ाई होली। हमारा गांव में आके देख लो सारी सरसम में पड़ी है। कढ़ाई होली तो खरीदारी क्यों शुरू नहीं करी? गवर्नमेंट कढ़ाई पूरी होली तो खरीदनी भी तो थी। अच्छा, खरीद शुरू नहीं कर रही, कढ़ाई पूरी होली। पूरे गांव में सरसम के पड़े हैं गारे कटे। अच्छा, पूरी झड़ चुकी है, आके देख लो। हाँ जी, नाम क्या नाम है? सुनील कुमार। तो अपनी कितने एकड़ फसल हुई है बर्बाद? भाई 5.5 किले हैं, लगभग खत्म है सारी। इस ऑडियो के बाद कुछ फर्क पड़ा? कुछ आए अधिकारी यहाँ देखने के लिए? हाँ आए थे उस दिन में, फिर देखो उम्मीद तो कराएंगे ले पड़ दे तो कुछ। जो भाई ने पीड़ा
दिखाई है अपनी राकेश टिकैत के सामने, आपको कुछ उम्मीद बढ़ी आपकी भाई? हाँ उम्मीद तो देखो, असली दर्द था वो, फॉर्मेलिटी तो थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। असली दर्द था उसकी, इसका तो बल्कि घर क्या ने भी इतना भी हो गया था, कभी और दिक्कत बन जाए कुछ, घर आ जाए कभी, फिर देखा भी है ज्यादा हो रही थी, बल्कि ऐड भी टोंदे फिरे हैं, फिर हो गया कड़ा हो गया, उस दिन तो पाया भी कोई नहीं हो। अच्छा। हाँ बहुत ज्यादा है, या तो दिखे है सब पूरे एरिया में है, बच्चे कुछ नहीं बच रहा है, तो सारा काम की हो रही है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से, अपील? मुआवजा मिल लेना चाहिए। मुआवजा। हाँ, ओले भी ज्यादा गिर रहे हैं जी। ठीक है। हाँ, गेहूँ पानी ज्यादा हो गया था, खराब हो गई। ठीक है। देखिए एक ऑडियो वायरल हो रही है, हाँ। जिससे कुछ ना कुछ प्रशासन पे तो दबाव पड़ा है, हाँ। लेकिन आपकी उम्मीद कितनी बड़ी है? हम सरकार से यही चाहते हैं कि कुछ हमें मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा जी। हाँ। तो बाकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी सरकार। जब भी इस प्रकार का समय आता है कटाई का, उस समय मतलब मौसम की मार पड़ जाती है, हाँ। तो ऐसे में सरकार भी कुछ ढील बरत देती है, कहीं पर तो मुआवजा मिल जाता है, कहीं पर नहीं। तो ऐसे में अब जो पैसा लगाया था वो अभी तक मतलब लगता है कि पूरा होगा, नहीं होगा? नहीं होता है, क्योंकि खर्चा इतना हो गया जी। अच्छा। सरकार कहाँ से देगी? सरकार तो। अच्छा जी। तो दर्शकों को क्या कहना चाहोगे और सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से तो यही अपील करें कि कुछ न कुछ राहत दे में मुआवजे के तौर पे राशि दी। और अब भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज बारिश है और लगातार मौसम है, मौसम की मार फसल पर पड़ रही है और किसानों के ऊपर पड़ रही है। किसान इतना कर्जा उठाकर इस प्रकार से जो रोटी हम खाते हैं वो हमारे पेट तक जब पहुंचती है, जब किसान यहाँ सर्दी हो या गर्मी हो, जब यहाँ पानी लगाता है, फसल उगाता है, तब हमारे पास पहुंचती है। वो पिज़्ज़ा जो आपका जो बनता है, पिज़्ज़ा इसी फसल से बनता है। तो आपको भी इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जो ऑडियो वायरल हुई है उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल सके और किसानों का कुछ ना कुछ फायदा हो सके, और जो इन्होंने अपना जो नुकसान हुआ है वो मिल सके। बने रहिए सभी चैनलों के साथ। धन्यवाद।